हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि गैसीय आयनों में अयुग्लित इलेक्ट्रॉनों की गणना कीजिए। वेनेडियम 3+ इनमें से कौन सा जलीय विलयन में अति स्थायी है। तो आपको बताना है इनमें से जलीय विलयन में अति स्थायी कौन सा है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि वेनेडियम 3+ में कुल कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और ये जलीय विलयन में स्थायी है अथवा नहीं। तो देखिए, जो आपके वेनेडियम होता है इसका परमाणु क्रमांक होता है 23। इसका जो मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो आता है आपके ऑर्गन 3d3 4s2। जब ये क्या बनाता है, वेनेडियम 3+ बनाता है तो क्या होता है, देखिए 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। 3 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है आपके ऑर्गन 3d2। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो डी कोष है उसके जो 5 कक्षक है उसमें से 2 कक्षक क्या भरे हुए हैं, बाकी ये 3 कक्षक खाली हैं। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि इसमें अयुग्लित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी आपके 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके क्या आ जाएगा, आपके D2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी आपके 2। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो कितनी हो गई आपके 2 संख्या हो गई है यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की। आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा विलयन जलीय विलयन में अति स्थायी है। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि D2 विन्यास होता है वो क्या है, जलीय विलयन में स्थायी नहीं होता। तो ये जलीय विलयन में स्थायी होता है क्योंकि ये क्या पूर्ण पूरित या फिर अर्धपूरित विन्यास नहीं है। तो D2 विन्यास क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में सबसे पहले क्या पूछा था कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो वो आ गई 2। क्या ये जलीय विलयन में अति स्थायी है, तो जी हाँ, ये जलीय विलयन में अति स्थायी नहीं है। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।